नेटो चीफ ने पुतिन से बिल्कुल इतर एक और बात कह दी है। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है, यह काफी लंबा चलेगा। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि लंबा युद्ध लड़ने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। तो नेटो चीफ का यह बयान बेहद अहम हो जाता है क्योंकि युद्ध को करीब 1.5 साल होने को है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। युद्ध चलेगा और जिस लिहाज से युद्ध चलेगा, बयान भी बड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार रहना चाहिए और नेटो चीफ की तरफ से कहा गया कि नेटो और पश्चिम देशों को भी हर स्थिति के लिए तैयार होना जरूरी है। हालांकि ज़ेलेंस्की लड़ना बंद कर देंगे तो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब बड़ा सवाल, युद्ध में नेटो अमेरिका किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं और नेटो चीफ के बयान के मायने भी समझ रहे हैं हम क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों से ही लंबा युद्ध लड़ने की बात इस बयान में कही जा रही है। हालांकि नेटो चीफ का यह बयान क्या था और उसके मायने आज के इस हालात में इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है और महत्वपूर्ण है कि युद्ध और लंबा चला तो दुनिया पर आर्थिक संकट भी और गहराता जाएगा। तो युद्ध के इस हालात में ये बड़े बयान सामने आए। इस बीच नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष की तरफ से बड़ी बात कही गई कि रूस यूक्रेन युद्ध से नेटो के हथियार भंडार में कमी आ रही। रॉब बाउ का यह बयान, बाउ की तरफ से यूक्रेन में बड़ी मात्रा में हथियारों की खपत की बात कही गई है और यह साफ तौर पर रॉब बाउ की तरफ से कहा गया कि अब हथियारों की खपत से कमी हो रही है। बखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जंग और भीषण हो चुकी है और रूस ने बखमुट में अब तैनात कर दिए हैं 52,000 सैनिक। फिलहाल बखमुट के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और बखमुट के बाहरी इलाकों में यूक्रेन भी मजबूत है। अब बाहर के कई हिस्सों पर यूक्रेन के दोबारा कब्जा करने के दावे के तहत आज सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से बखमुट में आर पार की इस जंग में दोनों तरफ से बड़े दावे हो रहे हैं। अब बखमुट में रूस की कितनी बड़ी तैयारी है, कितने सैनिक हैं, कितने टैंक वहां पर तैनात हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि बखमुट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानने से पहले जान लीजिए कि किस तरीके से 52,000 सैनिकों की तैनाती सिर्फ और सिर्फ बखमुट में की जा चुकी है। हालांकि 274 टैंक्स यहां पर तैनात हैं, 1000 आर्म्ड व्हीकल्स यहां बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 150 सिस्टम आर्टिलरी सिस्टम यहां पर है और 120 MLRS भी यहां पर है। लेकिन इस बीच बखमुट इतना अहम क्यों है जहां पर आमने सामने की इस जंग के तहत रणनीति अपनाई जा रही है? क्योंकि बखमुट रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैप के जरिए बखमुट की वो लोकेशन आपके सामने जो कि रणनीतिक रूप से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस से सीमा की वजह से रूसी सप्लाई लाइन का ये पहला सेंटर है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि बखमुट से और रूट्स खुल जाएंगे क्योंकि क्रामाटोरस्क के साथ साथ स्लोवेनियस्क जैसे अहम ठिकानों में पहुंच आसान हो जाएगी। इसलिए बखमुट पर बढ़त जरूरी है। हालांकि खदान का शहर होने की वजह से बखमुट का आर्थिक महत्व भी है और बखमुट को यूक्रेन के मनोबल का किला ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। इसलिए बखमुट में जारी इस आर पार की जंग में दोनों तरफ से कब्जे को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच युद्ध से तबाह मारियोपोल की तस्वीर अब आपके सामने होगी जहां ऐतिहासिक इमारतें बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और दर्जनों सरकारी इमारतों के धाराशाही होने की खबर आई है। मारियोपोल पूरी तरीके से रूस के कब्जे में है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने जहां देखिए युद्ध के इन हालात के बीच तस्वीरें जारी कर नुकसान तो साफ नजर आ रहा है लेकिन पुरानी इमारतें कैसे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और ये मारियोपोल की वो इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है जो धाराशाही हो चुकी है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। ऐतिहासिक इमारत है इसलिए इसकी हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध से ये शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि युद्ध की शुरुआत में ही मारियोपोल पर रूसी कब्जे की बात सामने आई थी। 3 महीने की जंग के बाद रूस ने यहां पर झंडा फहराया था। मारियोपोल से ज्यादातर लोग समय रहते ही निकल गए बाहर और मारियोपोल की जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया। हालांकि छावनियों में रूसी सैनिक यहां पर थे और इंडस्ट्रियल शहर है मारियोपोल जहां की इमारतों में जगह जगह सैनिकों के डिप्लॉयमेंट्स भी की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है, ऐतिहासिक इमारतें भी युद्ध में ध्वस्त हो चुकी हैं।